हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था बाय डूइंग इट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो अब चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैट्रिसेस से लिंक्ड है। आप ये कह सकते हैं कि आप मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को एक ही चैप्टर भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बट बुक में अलग अलग कंसिडर करा है तो हम भी अलग अलग चैप्टर्स करके इसको करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे सारा मैट्रिसेस का कंसेप्ट है और उसी को आगे कंटिन्यू करा गया है। तो अगर आपको मैट्रिसेस अभी नहीं आते तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप पहले वाली जो मेरी वीडियोस हैं मैट्रिसेस की वो देखें, उसके बाद इस चैप्टर पे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक डिटर्मिनेंट होता क्या है। कोई भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है, ये चीज़ याद रखना, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारे पास होती है और उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। वो n ऑर्डर 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 4x4 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर बस याद रखना कि ठीक है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कोई नॉर्मल ऐसे 2x3 या 3x2, 2x5 ऐसे कोई मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है 2x2, 3x3, 4x4। वी कैन एसोशिएट अ नंबर। हर मैट्रिक्स के साथ, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोशिएटेड होता है और उस नंबर को, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वो किस तरीके से एसोशिएटेड होता है, किस तरीके से हम उस नंबर को निकालते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। बट बेसिक डेफिनेशन डिटर्मिनेंट की यही है, एन एसोशिएटेड नंबर विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक नंबर होता है जो उसके साथ एसोशिएटेड होता है और उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब ये हम निकालते कैसे हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए। हमारे पास सिलेबस में ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के लिए ही है। ऑर्डर 4 के लिए भी निकल सकता है, 5 के लिए भी निकल सकता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए निकल सकता है। बट हमें जो देखना है वो देखना है 1, 2 और 3 के लिए। सबसे पहले है फॉर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है एक तरीके से। अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए और उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, देखो 1/1 है ना, 1/1 है तो मतलब एक ही एलिमेंट होगा। मान लो वो ए है, स्मॉल ए। बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? ए ही होगा, जो उसके अंदर एलिमेंट है वही होगा। ये डिटर्मिनेंट को हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ये या फिर ये। दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डिटर्मिनेंट एंड दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ डिटर्मिनेंट। इन दोनों तरीक़ों से हम बताते हैं कि हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ये ए डिटर्मिनेंट है और ये भी डिटर्मिनेंट है, इसके आगे बस कोई नंबर नहीं लगता, ठीक है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स था ए, इसके अंदर एक ही एलिमेंट था स्मॉल ए, तो इसका जो डिटर्मिनेंट हुआ ये क्या हुआ, जो उसके अंदर एक एलिमेंट है वही। ये चीज़ हमेशा याद रखना, डिटर्मिनेंट का जो आंसर आता है मैट्रिक्स का, हमारे पास जो भी आंसर आता था वो हमेशा कुछ इस फॉर्म में आता था। डिटर्मिनेंट में हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आएगी और उसको हमें कभी भी, मान लो 5 आ रही है, तो उसको हमें कभी भी इस तरीके से या इस तरीके से नहीं लिखना है। हमें उसे सिंपल 5 आ रही है मान लो फॉर एग्जांपल, तो 5 ही लिखनी है, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, ना ये एक मैट्रिक्स है ना ये एक डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट का आंसर है, ठीक है। ये किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर है। तो देखो मैंने यहाँ पे जो ए है, ना इसके अराउंड ये स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगाए हैं ना ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं, सिर्फ ए लिखा है उसको, ठीक है। ये होता है ऑर्डर 1 के मैट्रिक्स का आंसर। डिटर्मिनेंट हमें निकालना हो अगर तो इस तरीके से आएगा, जो वो एक एलिमेंट है वही उसका डिटर्मिनेंट होगा। बस ये साइड से स्क्वायर ब्रैकेट हटा देना, ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 2/2 ऑर्डर के लिए। 2/2 के लिए हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, कैपिटल ए, और उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21 और A22। बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है किसका? 2x2 ऑर्डर का। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इस केस में ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? मॉड ए, फर्स्ट एलिमेंट की फोर्थ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो माइनस सेकेंड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2, 4, 6, 7, ठीक है। मेरे को निकालना है डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट की ऐसे चलते हैं हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। ऐसे नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट एलिमेंट की फोर्थ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 7 2 14,
माइनस होता है हमेशा यहाँ पे, जब ऑर्डर 2 के लिए हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं बीच में हमेशा माइनस होता है। A12 इंटू A21 मतलब सेकेंड एलिमेंट इंटू थर्ड एलिमेंट, तो 4 इंटू 6 4 ज़र 24, तो डिटर्मिनेंट क्या आया -10। बस ये -10, इसके अराउंड ना कोई स्क्वायर ब्रैकेट ना वो स्ट्रेट डंडियाँ, -10 मेरा आंसर है। तो 2/2 का निकालना भी बहुत ईजी है, फर्स्ट एलिमेंट इंटू फोर्थ एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट इंटू थर्ड एलिमेंट। अगर ये याद नहीं रहता तो ये जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, हर डिटर्मिनेंट के लिए जनरल फार्मूला होता है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको याद रखने की क्या जरूरत है, जब आप देख के बता सकते हो कि कौन सा कहाँ पे करना है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी ना समझ आए तो ये याद रख लेना कि A11 को A22 से मल्टीप्लाई करो, वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है उसकी मल्टीप्लाई करो उस एलिमेंट से जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, और माइनस कर दो किसका प्रोडक्ट, वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है और वो एलिमेंट जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। इट इज़ दैट सिंपल, ठीक है। तो 2/2 के लिए हो गया। अब मेन आते हैं 3/3 मैट्रिक्स पे। सो कुछ इस तरीके से हम 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। देखने में बड़ा लग रहा है बट कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जो नया है, ठीक है, और सब सेम है। तो हमने लिया लेट A इज इक्वल टू AIJ 3/3 मैट्रिक्स। IJ में हम 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3 फिल कर देंगे, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स बन गया। अब ये अगर A है, डिटर्मिनेंट मेरे को निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट को ये स्ट्रेट से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये मैंने लगा दिए यहाँ पे 2 डंडे और ये उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना कि 3/3 मैट्रिक्स को हम टोटल 6 तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। सारे तरीके सेम है, बस स्टार्टिंग डिफरेंट है। 6 डिफरेंट मेथड्स, और वो मेथड्स क्या क्या हैं? आप फर्स्ट रो ले सकते हो, सेकेंड रो ले सकते हो, थर्ड रो ले सकते हो, फर्स्ट कॉलम ले सकते हो, सेकेंड कॉलम ले सकते हो, थर्ड कॉलम ले सकते हो। बस यही है, ये 6 मेथड्स हो गए टोटल। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, टोटल 6 मेथड्स। इनसे आप सॉल्व कर सकते हो। हर क्वेश्चन में सबसे इजी मेथड जो मेरे को लगता है वो होता है कि हम फर्स्ट रो से सीधा सॉल्व कर दें। क्यों हम सेकेंड रो में जाएं, थर्ड रो में जाएं, या कॉलम वाइज करें? फर्स्ट रो से करो, सिंपल एंड ईजी रहता है। बट फिर भी अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में बोला जाए, हमें क्वेश्चन में अलग से मेंशन कर देते हैं कभी कभी, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, या फिर हमें मैट्रिक्स दे देंगे फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग सेकेंड रो, तो फिर हमें सेकेंड रो से करना होगा। तो हम समझ लेते हैं सारे। मैंने यहाँ पे बताया फर्स्ट रो से सेकंड, बाकी सब आपको अपने आप आ जाएंगे। तो फर्स्ट रो से हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं ये वाला एलिमेंट A11 A11, ठीक है। A11 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब जिस भी रो और जिस भी कॉलम में ये है उसको कट कर दो, ठीक है। मतलब ऐसे फिजिकली कट मत करना, दिमाग में कट कर लो कि ये और ये अब नहीं है मेरे पास। ये बचा मेरे पास A22 A23 A32 A33, ये बचा मेरे पास जब मैंने इसको और इसको कट कर दिया। अब इसका 2/2 का जैसे हम मैट्रिक्स निकालते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने स्टेप आपके लिए ऐड ही कर दिया था, ये कट गया ना, तो सिर्फ ये बचा, वो मैंने आगे लिख दिया। जो बचा वो मैंने इसके आगे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है बीच में, मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब माइनस, अब प्लस माइनस का साइन अभी मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं, अभी के लिए याद कर लो। माइनस A12 मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो फर्स्ट रो कट हुई और सेकंड कॉलम कट हुआ। अब मैं हर कॉलम कट नहीं कर रहा, वो बहुत ही बेकार हो जाएगा ये। तो सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कट कर दिया। तो अब क्या बचा, 2 1 3 1 2 3 3 3, 2 1 3 1 2 3 3 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में। प्लस ये भी मैं बताऊंगा क्यों लिखा है प्लस। A13 ये फर्स्ट रो तो कटी हुई है ही, और इसको कट किया तो 2 1 3 1 2 2 3 2, 2 1 3 1 2 2 3 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब माइनस प्लस के साइन कैसे लगी, ये चीज़ याद रख लो। सबसे पहले प्लस आता है, देन माइनस आता है,
देन प्लस आता है अगर हम फर्स्ट रो के साथ कर रहे हैं। मान लो फर्स्ट कॉलम के लिए बोला जाए तो भी सेम है, फर्स्ट कॉलम के लिए बोला जाए तो भी प्लस माइनस प्लस, थर्ड रो के लिए बोला जाए तो भी सेम है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, थर्ड कॉलम के लिए बोला जाए तो भी सेम है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। बस सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के लिए डिफरेंट है। अगर हमसे बोला जाता है कि सेकेंड रो से फाइंड करो तो हम सबसे पहले माइनस का साइन लगाएंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और फिर माइनस का साइन लगाएंगे। ये बेसिकली हमारे पास आता है -1 की पावर i प्लस जे से, i प्लस जे, आई जे ये वाले। तो -1 की पावर i प्लस जे करने से जो भी वैल्यू आएगी वो साइन हम लगाएंगे। तो मान लो मेरे पास 2 1 है, 2 1, तो -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 3 कितना हुआ, -1, तो मतलब यहाँ पे माइनस लगाऊंगा। अब 1 3 ले लेते हैं, 1 3 -1 की पावर 1 + 3 4 होता है, तो +1 आया, तो मतलब मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर ये याद रख लो, सिंपल है, याद रखने में क्या है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम साइन डिस्कस कर लेते हैं। एंड लास्ट अब हमें बस इनटू A11 के साथ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट माइनस इस नंबर के साथ इस डिटर्मिनेंट का, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्लस इस एलिमेंट के साथ इसका डिटर्मिनेंट का आंसर मल्टीप्लाई कर देना है। तो A11 इसका आंसर क्या आएगा, A22 A33 माइनस A23। यहाँ तो सेम रहेगा 2/2 के लिए, जैसे मैंने बताया था, ये ऐसे हम 2/2 सॉल्व कर रहे हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे 2/2 सॉल्व किया था, ये तो फिक्स्ड रहेगा, बीच में हमेशा माइनस ही आएगा और ये फिक्स्ड रहेगा। तो A11 लिखा मैंने यहाँ पे एज इट इज़, ब्रैकेट में A22 A33 माइनस A23 A32, A23 A32, फिर माइनस A12 क्या है, A21 A33, A21 A33 माइनस A23 A31, A23 A31, माइनस का साइन बीच में, प्लस प्लस A13 सॉरी 13 नहीं, A13 यहाँ पे लिख दिया, फिर A21 A32, A21 A32 माइनस A22 A31, माइनस A22 A31, ये मेरा आंसर आ गया। देयरफॉर फाइनली ये सेम रिपीट ही करा है मैंने, मॉड A जो है, मतलब जो मेरा डिटर्मिनेंट है A का, वो ये पूरी चीज़ आ गई। ठीक है, एक और बार बताता हूँ, बहुत कुछ भी नहीं करा हमने, ए को पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, अपनी अप्रोच सेट करी, कौन सी अप्रोच से हम करेंगे, नहीं बोला क्वेश्चन में तो फर्स्ट रो से मैं रिकमेंड करता हूँ, बोला गया तो उसी से करोगे वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट लिया, जो उसकी रो और कॉलम को काटा, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उसको 2/2 की फॉर्म में लिखा, माइनस सेकेंड वाला एलिमेंट लिया, उसकी रो तो कटी हुई है ही, जिस रो को हमने सेलेक्ट किया वो तो हमने पहले ही काट दी, उस कॉलम को काट किया और जो बचे हुए 2 बचे उसको 2/2 की फॉर्म में लिखा। फिर साइन देखा, यहाँ भी साइन देखा था, फिर यहाँ भी साइन देखा, प्लस आ रहा है तो प्लस लिखा, A13 रो कटी हुई है, कॉलम कट किया और जो बचा है उसको 2/2 की फॉर्म में लिखा। इस पूरे को सॉल्व करा। ये जो हमारे पास आए हैं ये एंड ये, इसको हम सॉल्व करेंगे एज अ 2/2 मैट्रिक्स। तो A22 A33 माइनस A23 A32, अब दोबारा नहीं बोल रहा बार बार, ये पूरी चीज़ हम लिख देंगे एंड इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी डिटर्मिनेंट की, स्टार्टिंग एक तरीके से आप कह सकते हो इसको चैप्टर की। एंड इसी के बेसिस पे हमारे 4.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड है, 4.1 में कुछ नया नहीं है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, इंट्रोडक्शन समझ आ गई है, तो आप 4.1 अपने आप स्टार्ट करना कैसे करेंगे। एंड अगर नहीं आते हैं तो हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी यही होने वाली है, एक्सरसाइज 4.1।